ठीक है। when that happens. ओके, ये कड़ियों से कड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलाई है, उससे बहुत से क्लूज मिल गए हैं कि आगे सिचुएशन किस तरफ जाएगी, और ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ के जरिए अपनी खारिजा पॉलिसी के अहदाफ तय कर रहे हैं। बेसिकली उनका मकसद ये है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया कि ये आर्जी मुश्किल है इंडिया के लिए, जो 2 हाथियों की लड़ाई में या 3 हाथियों की लड़ाई में कुचला जा रहा है, तो उसके लिए जो आसानी की मंजिल है सेठी साहब, उसका इशारा क्या आपको भी इस तरह मिलता है कि अमारात के सदर उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है मॉस्को में, और वहां ये बात हुई है, इशारा दिया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ यूएई में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ स्टीव विटकॉफ वो भी मिलके गए पुतिन से, जिसमें ये बात हुई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करनी चाहिए। तो जब ये अगले हफ्ते तक तकरीबन ये मुलाकात होती है और यूएई के ताउन से होती है, तो आपको लगता है ये तलवार हट जाएगी इंडिया के सर से? देखिए, इतनी जल्दी नहीं होगा। ये पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग तो काफी अरसे से शेड्यूल्ड है, मगर हो नहीं रही थी, बिकॉज वो पहले जो बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल्स के जरिए पहले बातें जो तय होती है वो अभी तक तय नहीं हुई थी। मीटिंग्स बड़े लोगों की होती हैं जब कुछ चीजें पहले तय हो जाएं, फिर जाके मीटिंग होती है, ताकि ये ना लगे कि फेल हो गई मीटिंग। इसीलिए उसने विटकॉफ को पहले भेज दिया। अब उस विटकॉफ ने जाके जो बातें वहां रूस में की हैं वो थोड़ी पॉजिटिव निकली हैं वहां से, इसीलिए अब वो भी कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हाँ हमारी मीटिंग होगी, और रशियंस भी कह रहे हैं हाँ वी आर ओके। और दुबई वाले फौरन पहुंच गए हैं कि हमारे यहाँ करें। वो सब वो नहीं चाहते कि कतर में हो वो उनका आपस में कतर और दुबई का इश्यू है। अच्छा। क्योंकि कतर वाज द बेसिक प्लेस जहां से अमेरिकन ने तालिबान के साथ नेगोशिएशन की थी, और कतर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम। यूएई चाहता है कि वो भी रोल जो है वो हमारे यहाँ आ जाए, तो वो ये चाह रहे हैं कि आगे भी जो कुछ होना है वो दुबई में हो। दुबई को भी वो एक सेंट्रल फिगर बनाना चाह रहे हैं। तो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, पॉलिटिक्स ऑल्सो इज नाउ कमिंग टू दुबई। क्योंकि देखिए, इस वक्त दुबई ने अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं, अपनी लैंड प्रॉपर्टीज खोल दिए हैं, अपने पासपोर्ट्स खोल दिए हैं, और इजराइल से जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो जमीन वहां खरीद रहे हैं दुबई के अंदर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन दुबई। दुबई प्रॉपर्टी वैल्यूज एक्सेट्रा, अब सऊदी अरेबिया से तो जो आ रहे थे वो तो अब इतने नहीं आ रहे, मगर जो इजराइल से जो आने शुरू हो गए हैं लोग, बिकॉज दे थिंक दिस इज अ गुड प्लेस। तो इसलिए आई थिंक ये वो कहने गए थे कि वी आर रेडी टू होस्ट यू। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि जल्दी नताइज जाइए आप। हाँ, आप इधर उधर ना जाए, हमारे यहाँ आए, मगर जल्दी नताइज नहीं होंगे। मामला बड़ा टेढ़ा है। ये जो है ना पुतिन, ये किसी स्टेज पे भी ये जो इसने विक्ट्री जिस हद तक कामयाबी हुई है जंग के अंदर यूक्रेन में, उसको नहीं छोड़ेगा। वो आगे बढ़ना चाहेगा, मगर वो फिर बड़ी एश्योरेंसेस चाहेगा फ्रॉम अमेरिका कि आप बढ़ेंगे नहीं, आप ये मानेंगे, ये मानेंगे, ये मानेंगे, हमारे साथ ट्रीटी करें, इवेंचुअली ये 4 इलाके हमारे होंगे, नेटो पीछे हटेगा, ये सारी बातें वो मनवाएगा। मगर बात थोड़ी आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये नहीं होगा कि दोनों मिल जाएंगे और उस वक्त यूक्रेन की बंद हो जाएगी। ज्यादा ये हो सकता है वो कहेगा अच्छा जी हम इतने दिन के लिए सीज फायर कर लेते हैं, आप ये करके दिखाएं हम। मगर ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा, बिकॉज रशिया इज विनिंग एंड यूक्रेन के अंदर, एंड ज़ेलेंस्की एंड नेटो आर लूजिंग। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। बट वो चाहता है कि लूली लंगड़ी जिस किस्म की भी सीज फायर हो जाए, मैं कम अज कम ये कह सकूं कि मैंने जंग को रुकवा दिया। और इसमें वो जितना टाइम दे रहे हैं उस टाइम में रेत हाथों से खिसकती जा रही है, वक्त निकलता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। जैसे भारत को कोई ना कोई रास्ता लेना पड़ रहा है सिचुएशन में कि 25 से 50% तक चला गया टैरिफ, और उनकी जो अपनी ट्रेड मार्केट्स हैं वो बेचारी इस वक्त परेशान है कि किस तरफ को जाएं। तो अजीत डोवल चले गए मॉस्को, और उसके बाद जयशंकर साहब का भी इस मंथ के एंड पे विजिट है शेड्यूल्ड फॉर रशिया। मीनवाइल नरेंद्र मोदी जी का कहा जा रहा है कि वो अब बीजिंग जाएंगे 31 अगस्त को जो शेड्यूल है एससीओ कॉन्फ्रेंस। सो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जो आपके नाज़िर हैं आपके शो के आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन का फ़ायदा रशिया उठाए और चाइना को इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए। देखिए, इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है ना फ्रॉम डोमेस्टिक, कि बिट्रे किया अमेरिका ने। तो अमेरिका के साथ तो बैठना जो है बड़ी खतरनाक बात है। आप बहुत से लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अपने तल्लुकात ठीक करें। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर कि अगर अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से सलाम दुआ ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहाँ और कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को। तो चाइना भी तो एंटी इंडिया है ना इस वक्त, चाइना इज प्रो पाकिस्तान। तो थोड़ा सा मैं वहां जाके उनसे भी बात करूं।
और इसी तरीके के साथ एससीओ के अंदर वहां भी तो सारे बैठे हुए हैं ना, एंटी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई है एससीओ में। अब इंडिया भी वहां जाएगा तो वो भी प्रेशर है, वहां भी इंडिया जो है ना उनके साथ देगा। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प कि यू नो तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हमें हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। तो आई थिंक इंडिया फॉरेन पॉलिसी जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती उनको रिव्यू करनी पड़ रही है। और बड़े लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि यार आपने चाइना के साथ क्या पंगा लिया, छोड़े चाइना को न्यूट्रलाइज करें, ताकि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो कहते हैं इसराइल को न्यूट्रलाइज करें, इस तरीके से इंडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं चाइना को न्यूट्रलाइज करें और अमेरिका के कैंप में मत जाए, वहां देखें आपके साथ क्या हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया कभी भी चाइना के साथ वो दोस्ती स्ट्रेटेजिक नहीं होगी जो पाकिस्तान की है। ये भी एक सवाल था कि जी क्या पाकिस्तान के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मैं नहीं समझता। चाइना क्या, ऑल फेयर वेदर फ्रेंड इज पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। मगर इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके लिए इश्यूज, और प्लस इंडिया की बड़ी तजारत है विद चाइना। इंडिया रन्स अ बिग, चाइना रन्स अ बिग सरप्लस विद इंडिया। और फिर ये जो है कि चाइना के ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है इतना, तो लोग वहां से इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद करके तो वो या इंडिया में आएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या कैम्बोडिया में जाएंगे या अपनी अपनी फैक्ट्रियां उठा के वहां से जाएंगे ना कहीं। तो सारे तो उठ के नहीं चले जाएंगे ना अमेरिका वापस। ऑलरेडी इंडिया के ऊपर झटका लगा है अभी, और चाइना के ऊपर झटका लगा है, और अमेरिकन बायर्स जो हैं वो पाकिस्तान, कैम्बोडिया, बांग्लादेश टेलीफोन करने शुरू कर दिए उन्होंने कि हमें ये चाहिए, हमें बताएं कैसे देंगे, ये करेंगे। वो भी सोच रहे हैं कि यार ये बड़े अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है, हम अपने सप्लाई लाइंस को ठीक करें। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इंपोर्ट्स, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी महंगी हो जाएंगी। उसके साथ वहां इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1% 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें, कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। सो आई थिंक ये अभी झटके मार रहा है, बट इन दी एंड आपने देखा जब कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आप रेसिप्रोकल कम कर दे, वो अब कर लेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन मैं नहीं समझता इस्तेमाल कर सकेगा। काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी, और इस बात का उन्हें आने वाले दिनों में अंदाजा हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स में हम देख रहे हैं कि ब्रेंड ने बुध के रोज ये कहा है कि वो गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे ब्रिक्स में कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी का मुकाबला कैसे किया जाए।